मसीह की। हम विश्वास करते हैं आप सब लोग परमेश्वर की दया से आज तक सही सलामत है। प्रभु आपको सही सलामत जहाँ कहीं भी हो आपको रखा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम लोग प्रभु के वचन की ओर आगे जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी इस सौभाग्य दिया है हमारे जीवन में आज का दिन। प्रभु जी फिर से प्रभु आपके वचन को मनन करने के लिए, प्रभु जी ध्यान देने के लिए प्रभु आपने ये सौभाग्य दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आज हम लोग प्रभु जी आपके वचन सुनने जा रहे हैं। हम सब लोगों के मनों को तैयार करिए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें तेरे वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपके वचन से प्रभु जी चलने के लिए आप सहायता कर, मदद कर, आप हम लोगों से बातें कीजिए। इस वचन के द्वारा हम लोग आशीष पा सकें और कुछ सीख सकें। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता आप अगुवाई कर, आशीष कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। वचन में से हम लोग निकालेंगे, इस बाइबल में से हम लोग वचन निकालेंगे। नीति वचन का पुस्तक, नीति वचन का पुस्तक में हम लोग निकालेंगे 3 अध्याय उसका 12 पर। उसमें यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। और उसके पहले एक और वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों से बातें करें। तो यहाँ पर 12 पद में लिखा है, जिससे यहोवा परमेश्वर प्रेम करता है उसको क्या करता है, ताड़ना देता है। जैसे ही संसार की पिता हम लोगों को डांटता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर हम लोगों को डांटता है। इसलिए परमेश्वर जब हम लोग को डांटते हैं, हम लोग को ताड़ना देते हैं, उसे हमें बुरा नहीं मानना है और उसके क्या करना है, उसकी शिक्षा से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। जब वचन के द्वारा प्रभु हमें शिक्षा देता है, वचन के द्वारा हमें ताड़ना देता है, हमें प्रभु हम लोग को चेतावनी देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हम सबसे प्रेम करने वाला है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। सारे जगत के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया है। सिर्फ एक जाति के लोगों से नहीं, सिर्फ एक धर्म के लोगों से नहीं, ना अमीर लोगों से नहीं, ना गरीब लोगों से नहीं, सारे जगत के लोगों से पिता परमेश्वर ने, सर्वशक्ति महान ने प्रेम किया है। तो इसलिए वो क्या करता है, जिससे वो प्रेम करता है उसको वो ताड़ना देता है, उसको शिक्षा देता है, ताकि वे लोग बुरे मार्गों से मन फिरें और परमेश्वर की ओर मोड़ के आ जाएं, परमेश्वर की बातों को मान के उसके पीछे चलें। जब भी हमारे जीवन में ताड़नाएं या परेशानियां आती है, हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। हम लोग कितने सालों से परमेश्वर को मान लिया है, विश्वास किया है, और क्या हो गया, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ गया है। इतने दिनों से हम लोग इतना खुशी से हम लोग जीवन बिता रहे थे, प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन कितना हरियाली थी, कितना सुखी जीवन था हमारे जीवन में। बीच में कुछ साल के बाद क्या हो गया है, बहुत ताड़ना ही मिल रही है, बहुत दबाव ही हमारे जीवन में आ रहे हैं, बहुत निराश आ रहा है, बहुत हमारे जीवन में नष्ट हो रहा है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं हो रही है, चारों तरफ से हमारे जीवन में दबाव आ रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है करके हमारे जीवन में कई प्रकार की सवाल होती है। हम इसके बारे में जानना है तो हम लोग बाइबल से निकालेंगे, ये मेरे साथ निकालेंगे आप लोग इब्रानियों की पुस्तक, उसमें से कुछ वचन को हम लोग मनन करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 पद से हम लोग कुछ वचन को मनन करेंगे। 5 से कुछ 10 पद तक हम लोग कुछ वचन को मनन करेंगे। 5वां पद में इस प्रकार लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 5वें पद में इस प्रकार लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में, हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और वो तुझे गुटके तो साहस ना छोड़। प्रभु की ताड़ना को हमें हल्के में नहीं लेना है। जब ताड़ना ही हमारे जीवन में आती है, ये ताड़ना सिर्फ धर्मी जन के नहीं, सबको ताड़ना आती है। धर्मी जन सोच सकते हैं हम तो धर्मी बन गया है, प्रभु के पास में आ गया हूँ, प्रभु के वचन को मान रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विश्वास में आगे बढ़ रहा हूँ, उपवास में कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रेयर कर रहा हूँ, बहुत प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन ताड़ना क्यों हमारे जीवन में आती है करके हम लोग सोच सकते हैं। हम लोग
समझ सकते हैं क्या क्यों ऐसे हो रहा है। लेकिन परमेश्वर को जो उनके उद्देश्य है, परमेश्वर अपने लोगों को सही मार्ग में ले जाना चाहते हैं। जब बीच बीच में हम लोग भटक जाते हैं, धर्मी जन बढ़ने के बाद भी, विश्वासी बढ़ने के बाद भी हमारे मन क्या हो जाते हैं, भटक जाता है, इधर उधर भागने लगता है, हमारे मन एक जैसा नहीं चलता है, अनुशासन नहीं होती हमारे जीवन में, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें जीवन बिताना है, कैसे अपने कार्य को करना है करके हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में अनुशासन हो, प्रभु के वचन की ओर मन लगाएं, प्रभु की आज्ञाओं के माने, उसके अनुसार हम चलें। हमारे जीवन में हर एक बात में अनुशासन होने के लिए परमेश्वर क्या करता है, ताड़ना देता है, ताकि हम लोग शुद्ध बन जाएं, पवित्र बन जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग क्या करें, अपने आप को तैयार करें। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना को लेकर आता है। तो इसलिए जब परमेश्वर हम लोग को ताड़ना देता है, हमें हल्के में ना लेना है। तो हमें समझ लेना है क्यों ताड़ना हमारे जीवन में आ रही है, क्यों हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्या आती है, क्यों हमारे काम में सफलता नहीं हो पाती है, जो भी काम कर रहे हैं नष्ट हो रहा है, हमारे जीवन में निराशे आ रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, हम लोग चारों तरफ से दबाव हमारे जीवन में आ रहे हैं करके जब ताड़ना आती है, हमें हल्के में ना लेना है, हमें थोड़ा सा सीरियसली होना चाहिए। और क्या करना है, जब वो तुझे उठे तो साहस ना छोड़े, हिम्मत को ना छोड़ना। जब प्रभु हमारे चारों तरफ से दबाने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में भी प्रभु ने वहाँ पर परीक्षा करने के लिए चारों तरफ से उसको दबाव आया है, उसके बच्चे खत्म हो गए, उनके भेड़ बकरियां, धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया है, दबाव हो गया था, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा है। इतना चारों तरफ से उसको समस्या आ गई थी, फिर भी परमेश्वर के ऊपर जो उसको अंदर विश्वास था वो अटल रहा उसके जीवन में। और आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 6 पद में इस प्रकार लिखा है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। क्योंकि हम सब प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु ने हम लोग को चुन लिया है, इस संसार में से परमेश्वर ने अलग किया है, तो हम सब प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमको ताड़ना देता है। क्यों वो हमें पुत्र बना ले लिया है, हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए वो क्या करता है, हमको कोड़े भी लगा देता है। जब जरूरत पड़ता है तो कोड़े भी लगाना पड़ता है। जैसे संसारिक पिता है हमारे यहाँ पर, तो क्या करते हैं, बच्चे जब गलतियाँ करती है, वो लोग छोटे छोटे गलती कर देते हैं, तो संसारिक पिता उन लोगों को सुधारने के लिए, उनको डिसिप्लिन में, उनको अच्छे अनुशासन देने के लिए क्या करता है, उसको छड़ी को उठाता है, कोड़े मारते हैं। यहाँ पर कोड़े लगाना पड़ता है। प्रभु बोलते हैं जिसको वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वैसे संसारिक पिता भी बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, सही मार्ग में ले जाने के लिए, उनको सुधारने के लिए वो क्या करता है, छड़ी को उठाता है। नीति वचन में इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 22 अध्याय में यहाँ पर लिखा है 15 पद में हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय का 15 पद में इस प्रकार लिखा है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है और अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। मूढ़ की बात बंधी रहती है, बंधा हुआ है, मूढ़ जैसे वो मूर्ख जैसे काम करने लगता है, तो इसलिए उसको क्या जरूरत पड़ता है, छड़ी की जरूरत पड़ता है। संसारिक पिता माता क्या करते हैं, जब बच्चे बदमाशी कर देते हैं और उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में से झूठ बोलने लगते हैं या चोरियां कर देते हैं, तो क्या करते हैं माता पिता, जब गाली बच्चे बोलने लगते हैं, माता पिता उसको सुनकर चुपचाप नहीं रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं, छड़ी लेकर मारने लगते हैं, हाथों से मारने लगते हैं, ताकि जो उसके मन में जो मूढ़ता बंधी हुई है, जो मूर्खता की काम उसके मन में बना हुआ है, उस मूर्खता की बातों को, उस मूर्खता की बातों को निकालने के लिए छड़ी को इस्तेमाल करते हैं। छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पिता परमेश्वर भी क्या करते हैं, यहाँ पर जिस पुत्र से वो प्रेम करता है उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े लगाता है क्या, परमेश्वर हम लोग कोड़े से मारता है। संसारिक पिता बच्चों को सुधारने के लिए छड़ी को इस्तेमाल करते हैं, ताकि बच्चे सुधर जाएं, अच्छे बन जाएं, भविष्य में उनका नाम अच्छा हो जाए। भलाई के लिए हमारे पिता माता पिता लोग हम लोग को मारते हैं, हम लोग भी ऐसे बचपन से मार खा कर आए हैं, आज हम लोग सही सलामत अच्छा है जहाँ कहीं भी हो। ऐसे हर एक माता पिता अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे बन जाएं भविष्य में, तो इसलिए वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जो परम पिता परमेश्वर है, जिसने हम लोगों से प्रेम किया है, वो कोड़े लगाने के लिए शुरू हो जाते हैं, कोड़े भी लगाते हैं। जब हम लोग बात मानते नहीं तो कोड़े भी लगाते हैं। कोड़े लगाते हैं मतलब क्या है, अनुशासन की
छड़ी को इस्तेमाल करना पड़ता है। छड़ी मतलब अनुशासन, हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर में आने के बाद मनमानी का जीवन नहीं करना है। जो आज्ञाएं हम लोग को दिया है उस आज्ञाओं का अनुसार चलने के लिए अनुशासन की आवश्यकता हमारे जीवन में है, इसलिए अनुशासन की छड़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जरूरत पड़ता है तो हमारे परम पिता भी क्या करते हैं, कोड़े को इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई वचन है नीति वचन का, इसी नीति वचन के पुस्तक में हम लोग देखेंगे तो 23 अध्याय उसकी 13 पद और 14 पद में इस प्रकार लिखा है। नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 13 और 14 पद में, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हमें सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर हम लोग को ये वचन दे रहा है। तो सबसे पहला क्या है, जब ताड़ना क्यों परमेश्वर देता है, वो हमें अधोलोक में से बचाना चाहता है। तीन प्रकार के 3 विषय में हम लोग इसके बारे में हम लोग मनन करेंगे। सबसे पहले हम लोग को परमेश्वर ताड़ना देकर अधोलोक में से बचाना चाहता है। संसारिक पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है। हम लोग छड़ी लेकर संसारिक पिता उस बच्चे को मारने से वो मर नहीं जाएगा। क्या हम लोग मर गए हैं? हम लोग भी कितना मार खाए हैं हमारे माता पिताओं से। हमारे बच्चों को हम लोग मारते हैं, क्या बच्चे मारने से मर गया है? जब गलत काम करते हैं छड़ी उठाकर माता पिता उनको मारते हैं, उनको ताड़ना देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, क्या बच्चे मर गए हैं? कहीं प्रकार की पनिशमेंट माता पिताएं देते हैं जब बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो बच्चे तो मरे नहीं, आज जिंदा है, जीवित है। जब छोटे थे उस समय मार खाए हैं, आज इतने बड़े हो गए हैं, एकदम सही सलामत है। वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर जब हम प्रभु में आने के बाद शुरुआत में से लेकर आज तक छोटी ताड़नाएं हमारे जीवन में आई है। क्या हम लोग मर चुके हैं? नहीं मरे हैं, मरेंगे नहीं। प्रभु हम लोग को छोड़ेगा नहीं, जो उसकी छड़ी से मार कर उसका प्राण को अधोलोक से बचाएगा। संसारिक पिता बच्चों को बचाने के लिए, छड़ी से बचाने के लिए उसको अधोलोक में से जाने से बचाएगा। कैसे अधोलोक में से जाने से बचाता है? संसारिक पिता के बारे में यहाँ पर लिखा है कैसे वो छड़ी से मार कर बच्चे को बचाता है। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेंगे, बच्चे बचपन में चोरी करता है, स्कूल में से चोरी करता है, छोटे रबर पेंसिल लेकर आता है, तो माता पिता क्या करते हैं, उसको शिक्षा देना है, उसको क्या करना है, बताना है ये गलत बात है, हमें ये काम नहीं करना है, उसको ताड़ना देना है, जो ये काम तुमने किया है ये बुरा काम, अच्छा काम नहीं है, जहाँ से लियो वहाँ ले जाके इसको वापस लौटा दो करके जब बचपन से हम सिखाते आएंगे बच्चों को, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे उस काम को भूल जाएंगे। यदि हम लोग उसको शिक्षा नहीं देंगे, उसको ताड़ना नहीं देंगे, उसको डांटेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, खुशी से हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। चलो बच्चे स्कूल से लेकर आ गए, पेंसिल लेकर आ गए, रबर लेकर आ गया है, हम उसको खुशी से हम ले लेंगे, चलो हमारा 1 रुपया 2 रुपया बच गया है, चलो इसी से हम लोग काम चला लेंगे करके आप खुशी से इसको ले आएंगे। एक दिन आप उसको ले लेंगे तो उसका मन बढ़ जाएगा और छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चोरियाँ इसी दिन प्रतिदिन वो करते करते बढ़ते जाएगा। अब बड़े होने के बाद बहुत बड़ा चोर बन जाएगा और संसार में जाकर वहाँ पर उसको बंदगी में जाना पड़ा, वहाँ पर उसको मार खाना पड़ेगा और कुछ अपराध करेगा, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर संसार में कुछ ऐसे अपराध करके उसको पनिशमेंट देंगे, वो भी यहाँ संसार में खत्म हो जाएगा, उसका प्राण नाश हो जाएगी। फिर अधोलोक में जाएंगे, वहाँ भी उसका प्राण नष्ट हो जाएगा। इसलिए ताड़ना की आवश्यकता जरूरी है। हालेलुया। इसलिए ताड़ना की जरूरी है ताकि हम लोग की आत्मा प्रभु के पास जाने के लिए हमारे आत्माओं को तैयार कर रखना है, बचा के रखना है। अधोलोक में हमें नहीं जाना है, उस अधोलोक में जाने से, नरक में जाने से ताड़ना हमें बचाता है। एक और वचन पढ़ेंगे इसी 12 अध्याय में, हम लोग और नीचे पढ़ेंगे 7 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसको ताड़ना पिता नहीं करता है? संसार में ऐसा कोई भी पिता नहीं अपने पुत्र को ताड़ना नहीं दिया होगा। बचपन से लेकर आज तक हम देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर तब से देखते रहेंगे, कोई भी पिता ऐसा नहीं अपने पुत्र को ताड़ना नहीं दिया है। छोटे छोटे बच्चे गलतियां करते हैं, उसको ताड़ना देता ही रहता है। तो वैसे ही यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों से प्रेम किया है, इजराइल लोगों से प्रेम किया है। जब मिस्र देश में से वो निकलकर बाहर आ गए हैं और कनान देश को जाना है, उनको प्रभु ने वायदा किया है, उस देश को उनको जाना है, तो बीच रास्ते में उन लोगों को कहीं जहाँ में परमेश्वर उन लोगों को ताड़ना दिया है।
इसलिए ताड़ना दिया है, परमेश्वर उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम किया है, क्योंकि इन लोगों को उस उत्तम देश को जहाँ मधु की और दूध की नदियाँ बहती, धाराएं बहती है, वहाँ पर ले जाके उन कनान देश में उनको पहुँचाना है। लेकिन बीच में ये लोगों ने इतना बुरे काम किए हैं, इसलिए परमेश्वर उन लोग को डांटना पड़ा और उन लोगों को ताड़ना देना पड़ा है, ताकि ये लोग क्या करें, उसमें से सुधर जाएं। सुधरने के लिए परमेश्वर उनको वहाँ पर इतना काम किया है। हम इस पवित्र शास्त्र में देखेंगे, आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद से लेकर 12 पद तक आप पढ़ेंगे, जहाँ अभी समय नहीं है। आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने क्या क्या वहाँ पर जंगल में किया है, इस्राएल लोगों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया है उनके जीवन में। प्रभु ने वहाँ पर लू चला दिया है और वहाँ पर उनको जो खेत काम कर रहे थे उसमें से प्रभु ने टिड्डियों को बेच के वहाँ पर उसको क्या किया है, उसको नाश कर दिया है। कभी उन लोगों को भूखा रहना पड़ा, रोटी नहीं मिला, कुछ पानी नहीं मिला है, ऐसे रहना पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने ये सारे कामों को किया है ताकि वे लोग क्या करें, मेरे पास मन फिर कर वापस आ जाएं। कुछ वचन का हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 6 पद से लिखा है, मैंने तुम्हें तुम्हारे सब नगरों में से दांत का सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी और रोटी की गट्टी की है, तो भी तुम मेरी और फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। इस पुस्तक में, इस अध्याय में, 4 अध्याय में 5 बार आया है, मैंने इतना किया है तो भी तूने फिर कर मेरी और नहीं आया है। आप नीचे पढ़ेंगे क्या क्या विपत्तियां वहाँ पर उन लोगों के जीवन में, इस्राएल के जीवन में आया है। आप पढ़ेंगे 5 बार प्रभु ने कह रहे हैं तुमने फिर कर मेरे पास नहीं आया। और 12 पद में इस प्रकार लिखा है, इस कारण ये लोग मन फिर कर नहीं आया है, इस कारण हे इस्राएल मैं तुझसे ऐसे ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में से एक काम करने पर हूँ। ये इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। तुम तो भटक जा रहे हो, मेरे सामने आने के लिए तैयार नहीं हो जा रहे हो, अपने मन का काम करते रहते, मुझे भूल गए हो। यहाँ पर लिखा है वो मुझे भूल गया है। इब्रानी की पुस्तक 5 अध्याय में भी लिखा है, 12 का 5 पद में इस प्रकार लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। पुत्रों के समान, जैसे मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को जो उन लोगों को उपदेश दिया गया था, उस उपदेश को वे लोग ने भूल गया है, अपने मन का काम करने लगे। इसलिए आमोस की पुस्तक प्रभु ने बोला है, मैंने इतना विपत्तियां तुम्हारे जीवन में लेकर आया है, इतनी ताड़नाएं मैं लेकर आया हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे पास फिर कर आ जाओ, मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु इसलिए उनको ताड़ना दिया है। फिर भी वे लोग ने जो मूसा के द्वारा दिए गए उपदेश परमेश्वर की ओर से मिला है मूसा को, मूसा ने उस वचन को इस्राएली लोगों को बता दिया है, लेकिन वो लोग उस वचन को सुनने के लिए अपने कान को तैयार नहीं किया, अपने मन को तैयार नहीं किया है। यहाँ पर हेडिंग में भी लिखा है, इस्राएल सुधरने में असफल रहा, बात को सुनना नहीं चाहते, उपदेश को भूल गए हैं वे लोग। तो परमेश्वर चाहता है वो सब लौट के मेरे पास आ जाए, मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाए। आज ही पिता परमेश्वर चाहते हैं हम सब उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम सब लोग उनके सामने खड़े रहें। एक दिन हम लोग को उस कनान देश में, स्वर्गीय कनान देश में हमें पहुंचना है, वहां पर उनके सामने जाके हमें खड़े होना है। क्योंकि परमेश्वर को हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिन आने वाला है, कनान देश, स्वर्गीय देश में हम लोग जाएंगे, वहाँ आमने सामने अपने परमेश्वर से भेंट करने के लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। इस संसार की सारी चिंताओं को दूर करना है, सारे गलत कामों से मन फिर कर अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि ये मिट्टी का शरीर इस संसार में मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ जो आत्मा है, जो दीपक है, परमेश्वर से दिया हुआ सांस है, ये परमेश्वर के पास वहाँ पर उस कनान देश को पहुँचना है, वहाँ उनके सामने खड़े होना है। इसलिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को ताड़ना देता है, उसका हल्के में नहीं लेना है, उस दुख को हमें क्या करना है, सह लेना चाहिए। हालेलुया। और 9 पद में इस प्रकार लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय का 9 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। संसारिक पिता हमें ताड़ना करते हैं, एक दिन ताड़ना देते हैं, हम लोग को तकलीफ होती है जब पिता हम लोग को डांटते हैं या माता हम लोग को डांटते हैं, हम लोग को तकलीफ होती है, चोट लगता है, क्योंकि हम लोग ने पाप किया है, हम लोगों ने गलत काम किया है। इसलिए उससे सुधारने के लिए संसारिक पिता ने हम लोग को ताड़ना दिया है, डांटा है, हम लोग को झड़ी मारा है।
तो ये मारने के बाद दर्द तकलीफ होती रहती है, फिर भी क्या करते हैं हम लोग 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। फिर भी हमारे माता पिता को हम लोग क्या करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, भूल के हम छोड़ के चले नहीं जाते हैं घर छोड़ के। हम लोग के पिता ने मार दिया, माता ने मार दी हैं करके हम लोग घर छोड़ के भाग नहीं जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद उसको भूल जाते हैं, उनको फिर भी आदर सम्मान करते रहते हैं। वैसे हमारे जो आत्मिक पिता है, सर्वशक्ति सारे आत्माओं के पिता, क्योंकि वचन में लिखा है सारे प्राण मेरा ही है। परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, सारे प्राण मेरा ही है करके प्रभु ने बोला है। तो सारे प्राण, सारे आत्माओं का पिता सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उनके अधीन में रहना है, अपने आप को सरेंडर करना है। वो डिसिप्लिन कराना चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अनुशासन में ले जाना चाहते हैं। हमें क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना है, पूर्ण हृदय से परमेश्वर पिता के हाथों में हमारे जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। जब ताड़ना देते हैं हमें समझना चाहिए प्रभु कुछ भलाई के लिए करे। पहले हम लोग ने देखा है परमेश्वर क्यों हम लोग को ताड़ना देते हैं। सबसे पहले अधोलोक में से बचाने के लिए परमेश्वर हमें ताड़ना दिया है। दूसरा, परमेश्वर हम लोग को भलाई करने के लिए ये ताड़ना दिया है। 10 पद में इस प्रकार लिखा है, इब्रानी की पुस्तक 12 का 10 पद में इस प्रकार लिखा है, वे तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। थोड़े दिन के लिए ताड़ना ही मिलती है। संसारिक पिता भी है, वो क्या करते, थोड़े दिन के लिए लगातार ताड़ना नहीं देते हैं। हमारे संसारी माता पिता हम लोगों को हर रोज बच्चों को ताड़ना नहीं देते हैं। जब गलतियां करते हैं तब ताड़ना देते हैं, जब गलतियां करते हैं तब हम लोग को डांटते हैं। वैसे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ काम गलत करते हैं या हम लोग अनुशासन में नहीं चल रहे हैं, कुछ समय के लिए ताड़ना देते हैं, फिर भी हमें क्या करना है, उनके अधीन में रहना है, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए करता है। हमें समझना चाहिए प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इस ताड़ना के द्वारा, जो ताड़ना हमारे जीवन में आ रही है, समस्या आ रही है, हम विश्वासी है, इतने सालों से विश्वासी है, इतने दिनों से मैं प्रार्थना करके आ रही हूँ, इतने दिनों से मैं प्रभु पर विश्वास करती रहती हूँ, क्यों हमारे जीवन में ताड़नाएं होती है, क्यों इतना दबाव मेरे जीवन में चारों तरफ से आती है। तो इसी तरह हम लोग क्या करना है, उसको सोचना है, समझना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करना चाहते हैं। तीसरा, हम लोग को परमेश्वर क्यों ताड़ना देते हैं, इस 10 पद में हम लोग पढ़ेंगे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाएं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की पवित्रता में भागी होने के लिए परमेश्वर हम लोग को ताड़ना देता है। इसे हमें समझना है। हमें पवित्र संतान प्रभु ने बना दिया है। परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो इसलिए हमें पवित्र संतान, हम सब पवित्र संतान है। वचन में लिखा है हम सब पवित्र संतान है। हमें एक जगह जाना है, स्वर्गीय राज में जाना है, वहाँ बिल्कुल अशुद्धता नहीं है, वहाँ बिल्कुल अशुद्ध बातें नहीं, अशुद्ध चीज़ें, अशुद्ध वस्तुएं वहाँ पर नहीं है, बुरी चाल चलन वहाँ पर नहीं चलता है। वहाँ पर एकदम पवित्र शुद्ध जगह है। वहाँ पर हमेशा स्वर्गदूत लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 करके दिन रात उनकी गुणानुवाद, उनकी महिमा, उनकी बड़ाई करते रहते हैं। तो प्रभु परमेश्वर इसलिए हम लोग को ताड़ना देते हैं, हम अपने जीवन में पवित्रता बनकर उस पवित्रता में हमें भागी होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में ताड़ना दिया है। तो इसलिए हम समझ लें, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी ताड़नाएं लेकर आए हैं। कई प्रकार की ताड़नाएं हमारे जीवन में आती है, समस्या आती है, तो हमें समझना चाहिए और उस दुख को सह लेना। वो थोड़े दिन के जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, वो लंबे समय के लिए वो दुख नहीं है, थोड़े दिन के लिए वो दुख आती है। उस थोड़े दिन के दुख को सहने के लिए अपने आप को तैयार करें, उसमें से फिर प्रभु पार करके लेकर आएंगे। ये सब भलाई के लिए प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है। और एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, 5 का 17 पद में इस प्रकार लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हालेलुया। हम धन्य हैं अगर हमारे जीवन में ताड़नाएं आ रही है, दुख तकलीफें परेशानियां संकट आ रही है, समस्या आ रही है, तो क्या है हम लोग धन्य मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया है। उसी से आप जान लीजिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए ये ताड़ना हमारे जीवन में आ रही है करके क्या करना है, हमें समझ लेना चाहिए हम धन्य मनुष्य। उस ताड़ना को हमें तुच्छ नहीं जानना है,
क्योंकि वचन में कठोर नहीं करना, हमारे मन को कठोर नहीं करना है। हमें समझ लेना चाहिए क्यों ये ताड़ना आ रही है, सुधरना है। जिस विषय के लिए पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर में है तो हमें वो बताएगा, वो हमें चिताएगा, वार्निंग करेगा। तुम्हारे जीवन में ये छोटी छोटी गलतियां हैं, उस गलतियों को, उस मूर्खता को तुम क्या करो, दूर फेंक दो। उस मूर्खता को, जो मूर्खता तुम्हारे जीवन में है, उस मूर्खता को तुम क्या करो, अपने मन में से निकाल के फेंक दो। तो पवित्र आत्मा में चिताएगा। तो इसलिए उसको तुच्छ मत जाना है, अपने मन को कठोर नहीं करें, हम वचन के अनुसार चलें। जो संसार के पिता अपने बच्चों को ताड़ना देकर उसको सही मार्ग में ले चलता है, वैसे हमारे परमेश्वर जो हम लोगों से प्रेम करता है वो ताड़ना देकर उस स्वर्गीय कनान देश में पवित्रता के साथ हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए, वचन को पढ़िए, दिन रात प्रार्थना करिए। परमेश्वर के अनुशासन में चलना है, अपने मन के अनुशासन से नहीं, परमेश्वर के अनुशासन में हमें आगे चलेंगे तो हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे और हमारे पिता परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े होंगे। अपने परमेश्वर का हम अपने आंखों से आमने सामने देख के परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, इसलिए हम परमेश्वर के वचन में मजबूत रहें, विश्वास में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष करें। जितने भी माए बहन लोग इस वचन को सुने हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है। तू प्रभु जी ताड़ना देना नहीं चाहता है प्रभु जी, तू हमें सताने वाला परमेश्वर नहीं है। तू हमारे जीवन में प्रभु जी हालेलुया बढ़ाई करना चाहते हैं, हमें पवित्र बनाना चाहते हैं, हमारे मन को प्रभु जी अधलोक में जाने से बचाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी जब हम गलतियां करते हैं, ताड़ना देखकर हमें सुधारना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपकी प्रभु जी ताड़ना को हम लोग हल्के में ना लें, आपकी ताड़ना को हम तुच्छ ना जाने परमेश्वर पिता, क्योंकि हम धन्य मनुष्य, क्योंकि तूने हम लोगों से प्रेम किया है, इसलिए हम धन्य हो गए हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। सारे भाई बहनों को आशीष करे, जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं उन सब भाई बहनों को आशीष करे, उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। केवल आपके नाम की हमारे जीवन के द्वारा महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष